प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज कलीसिया 3 महादूतों संत मिखाएल, संत गाब्रिएल और संत रफाएल के महापर्व मना रही है। ये तीनों देवदूत परमेश्वर की महिमा और शक्ति के प्रतीक है। संत मिखाएल दुष्ट शक्तियों पर विजय पाने वाले और ईश्वर की प्रजा की रक्षा करने वाले, संत गाब्रिएल परमेश्वर का संदेश पहुंचाने वाले जिन्होंने कुंवारी मरियम को यह सुसमाचार दिया कि वे ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी, संत रफाएल चंगाई देने वाले जिन्होंने तोबित और उनके परिवार को चंगाई और मार्गदर्शन दिया, जैसे हम तोबित की पुस्तक में पढ़ते हैं। आज हम इन महादूतों की मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के अति पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत योहन के सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 47 से 51। यीशु ने नतानिएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतानिएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप के द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानिएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पाठ में नतानिएल की मुलाकात प्रभु यीशु से होती है। जब यीशु कहते हैं कि उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, तो नतानिएल का हृदय तुरंत खुल जाता है और वह स्वीकार करता है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका अर्थ है कि यीशु हमारे जीवन के हर पल को जानते हैं, चाहे कोई हमें देखे या ना देखे। यीशु ने नतानिएल को पहचाना, वैसे ही वे हमें भी हमारे छिपे हुए क्षणों में पहचानते और पुकारते हैं। अंत में यीशु कहते हैं कि तुम आकाश खुला हुआ देखोगे और परमेश्वर के दूत मनुष्य के पुत्र पर उतरते और चढ़ते देखोगे। यह महादूतों की ओर संकेत है, क्योंकि वे परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संदेशवाहक हैं। आज महादूतों के पर्व पर यह वचन हमें याद दिलाता है। संत मिखाएल हमें शैतान और बुरी आत्माओं पर विजय दिलाते हैं। संत गाब्रिएल हमें परमेश्वर के संदेश को सुनने और उस पर चलने की शक्ति देते हैं। संत रफाएल हमें चंगाई और शांति प्रदान करते हैं। इसलिए हमें इन संत दूतों की मध्यस्थता से अपने जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए परमेश्वर की सुरक्षा और आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तेरे अनंत प्रेम और दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जब हम महादूत संत मिखाएल, संत गाब्रिएल और संत रफाएल के पर्व मना रहे हैं, हम उनके मध्यस्थता द्वारा तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे संत मिखाएल, तू जो स्वर्गीय सेना का सेनापति है,
हमारे परिवारों, हमारे बच्चों और हमारे समाज को शैतान के सभी आक्रमणों और षड्यंत्रों से सुरक्षित रख। हे संत गब्रिएल, तू जो परमेश्वर का संदेश वाहक है, हमारे हृदय को खोल और हमें परमेश्वर के वचन को सुनने और उस पर चलने का साहस दे। हे संत रफाएल, तू जो चंगाई देने वाला है, हमारे बीमारों, पीड़ितों, निराश और टूटे हुए लोगों को शांति और स्वास्थ्य प्रदान कर। हे प्रभु, हमें अपने जीवन में तेरे आशीर्वाद को पहचानने और दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने की बुद्धि दे। हम अपने देश के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें न्यायप्रियता, ईमानदारी, करुणा और बुद्धि से शासन करने का वरदान दे। दुनिया में शांति और एकता स्थापित कर। हम सबको हर पाप, बुराई और अचानक और अप्राकृतिक मौतों से बचा कर रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए विशेष प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की माध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ कि वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज इस विशेष पर्व पर हमने महादूतों की माध्यस्थता द्वारा परमेश्वर से सुरक्षा, आशीर्वाद और शांति मांगी। यदि यह प्रार्थना आपके जीवन को स्पर्श करती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग प्रभु के वचन और इस आशीषमय प्रार्थना से जुड़ सके। हम कल फिर एक नए वचन और नई प्रार्थना के साथ मिलेंगे। अंतिम आशीष की प्रार्थना। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य और चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है और संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का